बड़ी बात यह है, मैं सलमान निजामी आपका रुख करता हूं। सलमान निजामी, आज एक वीडियो पर आपने फर्जी खबर फैला दी। आपने बोला कि इसको गोली लगी है, जबकि वो ट्रैक्टर उल्टा था, वो तेजी से आ रहा था, इसीलिए उसने 5 पुलिस वालों को घायल करा और वो खुद भी घायल हो गया। कहां है वो ट्वीट? दिखाइए, मैंने कहां लिखा है इसको गोली लगी है, पहले दिखाइए। आपने बोला याद रखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा। मैंने बोला तो मैंने ये, आप मिसलीड मत करिए ना। आप मिसलीड कर रहे थे। आपने कहा याद रखा जाएगा। किसको याद रखा जाएगा सलमान भाई? किसको याद रखा जाएगा? याद रखा जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि उसको गोली लगी, मैंने ये कहा कि उसकी मौत हुई। मैंने ये कहा कि याद रखा जाएगा। आपने, ये किसान की जान आप भी जानते हैं आपने क्या लिखा, आप भी जानते हैं आपने किस मंशा से लिखा। याद रखा जाएगा। देश याद रखेगा कि सरकार चुप्पी साधे थी। पहले आप परमिशन देते हैं, देश याद फिर आप रखेगा। कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। तिरंगे जगह के स्थान के ऊपर दूसरा झंडा लहराया गया। देश याद रखेगा। महिला पुलिस कंपनी के साथ बदतमीजी हुई, देश याद रखेगा। पे शहीद हो रहा है और आज दिल्ली की राजधानी में शहीद हुआ। वो सीमा पे जो किसान का बच्चा वहां शहादत दे रहा है, चाइना का मुकाबला कर रहा है, वो भी इस परिवार का है। चाइना से मुकाबला जो बच्चा कर रहा है उसका आपको बड़ा सम्मान है। छोड़िए सुधांशु त्रिवेदी। हेलो सुधांशु त्रिवेदी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, मेक योर पॉइंट। आपने सुना सलमान निजामी को? ऐसा है, मैं शुरू से कह रहा था कि किसानों के नाम पर यह शैतानों का आंदोलन है। ये शाहीन बाग 2 खड़ा करने की एक कवायद है जिसमें कांग्रेस का गांधी परिवार शामिल है, वामपंथी शामिल है, कजन है वामपंथी। सलमान निजामी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था। निजामी बीच में आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में मत बोलिए। सलमान भाई, हियर मी आउट टुनाइट। आपने क्या बोला कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं? सब जवाब सुनो, मैं प्रवक्ता हूं इस देश का। हद होती है सलमान निजामी। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मुझे टोकूंगा, रोकूंगा, एक्सपोज करूंगा, चाहे आप हो कोई और हो। देखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं आपके साथ तू मैं नहीं पढ़ना चाहता सलमान भाई, प्लीज। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप तो माय हम्बल रिक्वेस्ट सलमान निजामी। मैं आज उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिन लोगों के मनों में गुस्सा है। प्लीज, बहुत हुआ सलमान भाई, बहुत हुआ। ये पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए साहब। अगर वहां कोई व्यक्ति मारा गया है, उसका परिवार इस वक्त सदमे में है। हमारा वहां पर पुलिस के जवानों को घेर दिया गया। मजाक एक सेकेंड, 170 किसान नहीं सलमान निजामी, ये सामान्य घटना नहीं है। पूरा देश देख रहा है इसको। इस समय करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं। नहीं सलमान निजामी, आई वोंट अलाउ दिस। और आप यहां बोल रहे कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है? मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, सलमान निजामी जो बोल रहे हैं ना, इस भयंकर परिस्थिति और इस दुखद स्थिति में भी इनके दिल में क्या है कि निजाम बदलने निजामी के मन में है। बोल गए मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। अरे भाई, गणतंत्र दिवस और उत्पाद कहीं पर तो आप राजनीति को छोड़ दीजिए। बड़े अफसोस की बात है। और जो निजाम की बात कर रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहता हूं, सलमान जी आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ 2-3 फैक्ट रखना चाहता हूं। आज बताइए, महाराष्ट्र का दौर अच्छा था, आप लोगों से बेहतर था। हिस्ट्री देखिए। अरे भैया, अरे ठीक है, अब आप बेकसूर जाने नहीं जाती सलमान जी। अब वो जो उपद्रव का वातावरण यहाँ डिबेट में ना बनाया जाए, यहाँ पर संयमित ढंग से बात की जाए। अरे भाई, काला कानून वापस लो। वो काला कानून केरल में लागू है और राहुल गांधी जहां से सांसद है और लाल झंडे वालों की वही 2000 करोड़ जो है भाई, गजब है भाई। किसने माफ किया? राजस्थान में उसके बाद आके आंदोलन करो। मध्य प्रदेश में इसलिए हम कह रहे हैं। और मैं एक और बात कहूं, देखिए, कुछ लोग समझदार हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ये बात बोली है, बताइए मुझे। देखिए सलमान जी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मैंने कहा उपद्रव जैसा वातावरण यहाँ ना बनाया जाए। अपने अपने टर्न पे जब आप जो लग रहा बोलिए। मैंने इंतजार किया आपने की बात ना कर, ये बता कारवां किसने लूटा? अपनी बात करिए ना। बता रहा हूँ भाई,
हाँ बता रहा हूँ, देशभक्त किसान है और मैं मानता हूँ आपके नेता तो अधिकांश बोलते हैं उसमें किसान गोली है। मारो, ये जो गोली लेफ्टिस्टों ने मारने की हाईजैक बात तो करने आपके की नेता कोशिश करते हैं, की, हम तो नहीं ये जो करते ना। कांग्रेसियों ने हाईजैक करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से अब उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके नेता तो ये अब कहते हैं कि मुझे देश लगता के है कि गद्दारों को समझदार गोली किसान मारो। इस आंदोलन से अपने विपक्ष को कोई नेता अलग नहीं करेंगे। बोलता। निजामी, अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अमीश जी, मैं गांधी विचारधारा से उसको मानता हूं। हम वायलेंस का विरोध करते हैं, चाहे शाहीन बाग हो चाहे ये हो। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिए उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपने तो परमिशन दी उनको दिल्ली में घुसने की। अगर आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन लोग जो है हर एक जो कॉज है, कोई प्रोटेस्ट है, उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। उसमें आज दीप सिद्धू भी था। जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था उसमें कई ऐसे लोग थे जो बीजेपी प्लांटेड थे। वो गुंजन कपूर वहां बुर्का पहन के घुस गई। तो स्टार्टिंग में आपने कहा कि मैंने ट्वीट किया, मैंने ये नहीं लिखा कि वो बंदूक से मरा। मैंने ये कहा कि भाई उस एक व्यक्ति की जान गई है, क्यों आपने मजबूर किया उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए? वो भी अपने घरों में रहते, इस कड़ी ठंड में वो अपना घर छोड़ के, सलमान निजामी साहब, कांग्रेस का रोल क्या है? ठंड में वहां गए। सिर्फ आपका रोल है भड़काना, और कोई घटना हो जाए उस पर राजनीतिक रोटी सेकना, ये आपका रोल है। जो अपना घर बार छोड़ के इस ठंड में वहां कड़ी ठंड में रात को ट्रैक्टर के अंदर सो रही है, रहम तो जी जी खाइए। जी